बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता, क्यों करना गुरु, गुरु कोई आवश्यक नहीं है। आवश्यक है भैया। आप शास्त्र अपने आप पढ़ने के लिए जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। शास्त्र समुद्र की तरह है, जिस तरह से वो समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझाता है। आपकी प्यास कब बुझती है? उसी समुद्र से बादल वो पानी खींचता है और बादल जब बरसता है तब आपकी प्यास बुझती है। ठीक उसी तरह से समुद्र क्या है? ये शास्त्र समुद्र है और बादल गुरु हैं। लेते वो समुद्र से ही हैं, लेकिन समुद्र से शुद्ध जल लेकर के और फिर आपके ऊपर बरसते हैं, और जो ही वो बादल बरसते हैं आपकी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है। वेद उदद बिन गुरु लखे लागे लोन समान। आप समुद्र का पानी पियोगे तो सिवाय नमक के आपको कुछ नहीं मिलेगा। शास्त्र भी अपने आप पढ़ने के लिए बैठोगे, आपको वहां पर शंका समाधान तो छोड़ो, बहुत बहुत सी अन्य शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी। क्या कह रहे, क्या कह रहे, क्या कह रहे, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। और वही जब आप गुरुमुख से सुनते हो तो आप फिर निष्प्रश्न हो जाते हैं। आपके प्रश्नों का समाधान एक क्षण में मिल जाता है। इसलिए रास्ता वही है जो गुरु के पीछे पीछे चलता है। अध्यात्म कहता है वही रास्ता आपके लिए सर्वोत्तम है। किसके पीछे चलना चाहिए? किसके पीछे चलना चाहिए? महाभारत में एक प्रसंग है। पांचों पांडव जब वनवास काल में थे तो उस वनवास काल में एक बार ऐसी जगह वो पहुंचे कि उन्हें पानी नहीं मिला। प्यास के मारे जान निकली जा रही थी, तो मां कुंती ने कहा, सबसे छोटे बेटे को भेजा, जाओ बेटा पानी लेकर के आओ। छोटा बेटा गया, लौट के नहीं आएगा। दूसरे को भेजा, दूसरा भी लौट के नहीं आया। अर्जुन को भेजा, अर्जुन भी लौट के नहीं आए। भीम को भेजा, भीम भी लौट के नहीं आए। अंत में फिर युधिष्ठिर को भेजा कि युधिष्ठिर जाओ तो, तुम्हारे चारों भाई कहां गए? युधिष्ठिर गए तो आगे एक बहुत बड़ा तालाब था और उस तालाब के किनारे चारों भाई मृत से पड़े हुए थे, बिल्कुल बेसुध पड़े हुए थे। प्यास तो युधिष्ठिर को भी लगी थी। युधिष्ठिर पानी पीने के लिए जो ही अंजलि में पानी लेने के लिए झुके, एक विराट पुरुष, एक यक्ष पुरुष प्रकट हुआ। सावधान युधिष्ठिर, पहले मेरे प्रश्न का जवाब देना, फिर पानी पीना, और यदि बिना मेरे प्रश्न के जवाब के तुमने पानी पिया तो जो हाल तुम्हारे भाइयों का हुआ वही तुम्हारा भी होगा। मैंने इनसे कहा था कि पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो फिर पानी पीना, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो ये सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और यदि तुम भी मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। कई प्रश्न उन्होंने किए थे, उसमें यह प्रश्न था कि कह पंथाहा, रास्ता किसको कहते हैं? तो वहां पर युधिष्ठिर जी ने कहा था, श्रुतियो विभिन्ना स्मृयोति भिन्ना नेको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ईन गतस्य पंथः। श्रुतियां बहुत हैं, स्मृतियां बहुत हैं। हमारे यहाँ 4 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, हजारों हजारों की संख्या में स्मृतियां हैं। बहुत हमारा विशाल धर्म ग्रंथ हमारे यहाँ पर है। आप अपने आप उनको पढ़ने के लिए चले जाओगे, जीवन गुजर जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको उनका अर्थ समझ में नहीं आएगा। फिर क्या करना चाहिए? महाजनो ये गतस्य पंथः, गुरु महाराज के पीछे पीछे चलो। गुरु महाराज आपको सब कुछ बताते चले जाएंगे, आपके प्रश्नों का समाधान भी होगा और आपको लक्ष्य भी मिलेगा। आपको आत्म तत्व की जागृति भी होगी, परमात्मा दर्शन भी आपको होगा। कब? जब आप गुरु के चरणों का बन करके रहोगे तब। सनकादि कहते हैं कि नारद तुम बहुत भटके, अब तुम्हारा भटकाव खत्म, आओ मैं तुम्हें बताता हूं रास्ता, इनके लिए क्या करना है। और नारद जी ने प्रणाम किया, गुरुदेव आप मिल गए तो अब निश्चित ही है हमें लक्ष्य प्राप्त होगा। और यहीं से फिर भागवत प्रारंभ होती है। आइए, गुरु महाराज का चिंतन हो रहा है, सब मिलकर के अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करें। बहुत सुंदर हमारे यहाँ भगवत भक्तों ने लिखा है, हे गुरुदेव आप हमको अपना लेना, और आपने अपना लिया तो हमारा काम बन जाएगा।
गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। सोया हुआ भाग्य मेरा हे नाथ जगाओ तुम। सोया हुआ भाग्य मेरा हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भरी डोले मुझे पार
इस मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, इस मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपू तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। सभी बड़े भाव से ताली बजाते हुए सद्गुरुदेव भगवान की। मैं पापी कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। मैं पापी कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। हे नाथ भुलाना मुझे, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। हे नाथ भुलाना मुझे, चरणों का चेहरा हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना ना लेना। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। आ गए हैं इच्छाओं के आखिरी मोड़ पर। आ गए हैं इच्छाओं के आखिरी मोड़ पर। राह के उतार चढ़ाव देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे। इनके नक्शे कदम देखते देखते महाजनों येन गतस्स पंथः। इन सद्गुरुओं के बताए रास्ते पर चलें, निश्चित ही है मंजिल हमें मिलेगी ही मिलेगी, वो लक्ष्य में मिलेगा ही मिलेगा। तो नारद जी ने कहा कि भगवान बताएं आप वो सत्कर्म क्या है। सनकादियों ने कहा चिंता मत करो, तुम हमें मिल गए ना, अब हम तुम्हें बताते हैं सत्कर्म क्या है जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति के निमित्त करना है। वो सत्कर्म कुछ और नहीं है, भागवत कथा ही वो सत्कर्म है। तो नारद जी ने कहा मैंने तो वेद सुना दिया, क्या वेद से बढ़कर के भागवत है?
का वेद से बढ़कर नहीं बल्कि वेद का ये फल है, वेद का ये सार है। जो कुछ वेद में कहा गया है वो बहुत सरल रूप में यहाँ पर व्यास जी ने लिखा है, वेद से अलग नहीं है। जिस तरह से वेद पेड़ का वो फल पेड़ से अलग नहीं होता है, होता पेड़ का ही अंग है, लेकिन पेड़ से एक विशिष्टता लिए हुए होता है। आम का पेड़ और आम के फल में क्या अंतर है? आम के टहनी को आप चूसोगे तो आपको मिठास मिलेगी, और उसी टहनी से आम पैदा हो जाए वो मीठा होता है कि नहीं होता? आम का पेड़ मीठा नहीं है, लेकिन आम का क्या क्या मीठा है? फल मीठा है। ठीक उसी तरह से वेद हमारे लिए अगम्य है, लेकिन उन्हीं वेदों से ये भागवत रूपी हमें फल मिला है, ये बहुत मीठा। आओ चलो इसी भागवत की कथा का वाचन करें ज्ञान भक्ति और वैराग्य के निमित्त, तो ये तीनों परिपुष्ट होंगे। मतलब आप जब भागवत सुनते हो तो आपको दोनों तरफ से फायदा है। भौतिक जीवन भी आपका उन्नत बनता है और आध्यात्मिक जीवन भी आपका उन्नत बनता है। बात समझ गए आप लोग? ऐसा मत समझना कि भागवत में बैठने का मतलब साधु होने के रास्ते पे हम जा रहे हैं। आपको साधु कोई नहीं बना रहा है। आप अपने घर में रहो, आपका भौतिक जीवन भी उन्नत होगा और आपका आध्यात्मिक जीवन भी उन्नत होगा। दोनों जीवन हमारे बनते हैं। यहां हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। हम संसार में भी हम परिपुष्ट होते हैं, संसार में भी हम ऊंचाइयों को पाते हैं, और परमात्मा के चरणों में भी हम ऊंचाइयों को पाते हैं। यहां पर आने के बाद आपके दोनों हाथों में लड्डू है, लेकिन शर्त यही है कि 7 दिन तक यहां बैठ करके सुनते रहना। अब आप कहोगे महाराज 6 तो बज जाने दो, क्यों मान किशोर जी? ठीक है ना? आधे से ज्यादा लोग भाग जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी